हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। अरे कसम से, अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो फिर कभी चैनल पर आना ही मत। मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पूरी दुनिया में मोदी जी एक ब्रांड बन चुके हैं। मोदी जी की निर्णय लेने की क्षमता, उनकी नीति पॉलिसी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसीलिए दूसरे देश के बड़े बड़े नेता भी मोदी जी को एक सक्सेसफुल लीडर मानकर उनसे सीखते हैं। लेकिन दिमाग ये पूछता है कि भाई, मैं मोदी जी से क्या सीख सकता हूं? अरे मैं मोदी जी से चार जबरदस्त बातें सीख सकता हूं। अगर मैंने मोदी जी की इन चार क्वालिटी को अपनी जिंदगी में अभ्यास के जरिए धीरे धीरे अपने बिहेवियर में ला दिया तो कसम से मुझे अपने लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे अपने सपने को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी की सफलता का सबसे पहला राज है बोलने की कला, यानी कम्युनिकेशन स्किल, यानी स्पीकिंग स्किल। अगर हम और आप मोदी जी के भाषण को सुनेंगे तो पता चलेगा कि भाई मोदी जी शब्दों का यूज कब, कहां और कैसे करते हैं। बोलते वक्त वो अपनी जनता को, अपने फॉलोवर को अपनी ओर खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे ही कभी कभार आपने सुना होगा मोदी जी के भाषण को, वो अपने शब्दों का यूज करके अपने अपोजिशन पार्टी को भी शांत करा देते हैं। तो दिमाग ये पूछता है कि भाई मैं अपने बोलने की कला को कैसे सुधारूं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करूं। अपने बोलने की कला को सुधारने के लिए सबसे पहले मुझे डेली या तो बुक्स या तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, एज वेल एज इसके साथ साथ अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को गौर से देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए उनसे कुछ ना कुछ डेली सीखना पड़ेगा। तभी जाकर के मेरे पास बहुत सारा अनुभव का खजाना जुटेगा और इसी अनुभव के दम पर मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है, मेरी जो बोलने की कला है, वो सुधर जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मोदी जी की सफलता का दूसरा राज है उनकी फिटनेस। अगर किसी बंदे को लंबे समय तक और बड़ी सफलता चाहिए तो उसे फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा, यानी शरीर से भी और दिमाग से भी। मोदी जी रोज सुबह योगा और ध्यान करते हैं और यही योगा और ध्यान मोदी जी को फिजिकली और मेंटली, यानी शरीर से और दिमाग से फिट रखता है। क्योंकि एक चीज दिमाग में फिट कर लो, सफलता सिर्फ उसे मिलेगी जो दिल लगाकर कर्म करेगा, जो मन लगाकर कर्म करेगा, यानी कर्म करेगा। और मन लगाकर, दिल लगाकर कर्म वही कर पाएगा जो फिजिकली और मेंटली फिट रहेगा। और फिजिकली और मेंटली फिट वही रह पाएगा जो डेली व्यायाम, योगा और ध्यान करेगा। और हेल्दी डाइट लेगा, यानी जंक फूड नहीं खाएगा। मोदी जी की सफलता का तीसरा राज है विनम्रता और धैर्य। जब भी मोदी जी जनता के सामने आते हैं तो पूरी तरह से झुक जाते हैं। ये अपने बिहेवियर को पूरी तरह से हम्बल बना लेते हैं, अपने व्यवहार को पूरी तरह से सरल बना लेते हैं। ये जब भी वो किसी दूसरे नेता से मिलते हैं तो अपने बिहेवियर को पूरी तरह से हम्बल बना लेते हैं, अपने व्यवहार को एकदम सरल और इजी बना लेते हैं। अरे वो सफलता में ज्यादा उड़ते नहीं, मोदी जी सफलता में ज्यादा उड़ते नहीं, शांत रहते हैं। आप देखो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे। अब की बार मोदी जी का जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, वो और सरल हो जाएगा। वो अपने आप को और हम्बल बना लेंगे। तो यही क्वालिटी है मोदी जी की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जरा सा सक्सेस पा लेते, ये जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बार बार सक्सेस होते ही जाते, वैसे बंदे का एटीट्यूड एकदम टफ हो जाता है। मोदी जी कठिन से कठिन सवाल का जवाब भी एकदम शांत होकर देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अपने अंदर विनम्र रहने की क्षमता पैदा की है। मोदी जी ने अपने अंदर धैर्य रखने की क्षमता, एबिलिटी पैदा की है। मोदी जी भड़काने वाले सवालों का जवाब भी एकदम शांत होकर देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अपने अंदर विनम्र रहने की क्षमता पैदा की है। मोदी जी ने अपने अंदर धैर्य रखने की क्षमता पैदा की। अरे वैसे ही अगर मैं भी सफलता में, असफलता में, अगर कोई मुझे भड़काए, उस वक्त विपरीत परिस्थिति में, मुश्किलों में, आपदा में, संकटों में, किसी भी परिस्थिति में अपने व्यवहार को सिंपल रखूंगा, अपने व्यवहार को हम्बल रखूंगा,
अपने अंदर विनम्र रहने की क्षमता पैदा करूँगा, अपने अंदर धैर्य रखने की क्षमता पैदा करूँगा, तो फिर मुझे कभी चिंता घेरेगी नहीं, स्ट्रेस कभी मुझे घेरेगा नहीं, कभी भी मैं अपने लक्ष्य को पाने से भटकूँगा नहीं, कर्म करने से अटकूँगा नहीं, कर्म करने से भागूँगा नहीं। क्योंकि मैंने अपने बिहेवियर को सिंपल रखा, अरे हम्बल रखा, भाई जाने दे छोड़ कोई वांदा नहीं, उल्टा बोला कोई वांदा नहीं, गाली दिया कोई वांदा नहीं, डरा दिया कोई वांदा नहीं, भड़क गया कोई वांदा नहीं, अरे मैं तो काम करूंगा। ये तभी पॉसिबल है जब मैं अपने बिहेवियर को हम्बल रखूंगा। मोदी जी की सफलता का चौथा राज है कर्म, यानी वो एक कर्मवीर है। पूरी दुनिया के नेता ये जानकर हैरान है कि भाई मोदी जी 365 दिन कर्म कैसे कर लेते हैं। मोदी जी की काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी कम से कम समय में भी मोदी जी बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। मोदी जी की काम करने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो एक ही दिन में उद्घाटन भी, इनॉग्रेशन भी, मीटिंग भी, रैली भी, अरे बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं। अरे आप बोलोगे भाई करना क्या है, ट्रैवल तो ही करना है, कार में बैठ के ट्रैवल करना है, हवाई जहाज में ही तो बैठना है, अरे भाषण तो ही देना है, आप तो यही सोचोगे। लेकिन ट्रैवल करने से बंदा बहुत ज्यादा थक जाता है, भाषण देने से भी बंदा बहुत थकता है। आप एक दिन ट्रैवल करके देखो, ऑब्जर्व करो, गौर करो, ये जब भी हम एक दिन ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या फिर हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, दूसरे दिन सो जाते हैं, भाई बंदा थक जाता है ट्रैवल करने से भी। और भाषण देकर देखो, आप 1 घंटे 1.5 घंटे भाषण देके देखो, आप भी थक जाओगे। इससे बंदा थकता है, दिमाग यूज करने से भी बंदा थकता है। तो ध्यान देना, मोदी जी की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इट मीन्स व्हाट, उनके काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। मोदी जी की डिक्शनरी में स्ट्रेस लेना, चिंता करना, खुद पर शंका करना, आलसीपन करना, ये सब नहीं है। क्योंकि ये सब एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो मेरे काम करने की क्षमता को कम करती है, मेरे काम करने की प्रोडक्टिविटी को कम करती है। तो ध्यान देना, एक कर्म करना ये मोदी जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये मोदी जी की सबसे खास बात है। मोदी जी एक कर्मवीर है जो 365 दिन काम करते हैं, अपने कर्म के दम पर ही आगे बढ़ते हैं, ये सफलता को प्राप्त करते हैं। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, कर्मवीर बनो, क्योंकि कर्म ही एक ऐसी तलवार है जो मेरी गरीबी को काटेगी, ये मेरी गरीबी को काटेगी, मेरे दुख को खत्म करेगी। सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म ही मेरी गरीबी को खत्म करेगी, मेरे दुख को खत्म करेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।